हेलो ब्रदर्स। आज आप लोगों के लिए मैं एक और मस्त केस स्टडी यहाँ पे लेके आया हूँ। टुडे आई एम ऑल्सो कमिंग विद द न्यू वेरी गुड केस स्टडी। दिस केस स्टडी इज़ वेरी सिंपल, very basic, but who don't know, for them this is the very helpful case study. And one more thing I am saying to all of you, this which today I am giving the solution of this motherboard problem. That is the common problem of this board. Again repeat, which solution today I am giving to you of this model. This is the very common problem of this board. So whenever this model coming to you, same problem, you don't need to anything checking or don't need to wasting your time. Just in 1 minute you solve this board and earn money. तो आज आप लोगों के लिए इस मॉडल का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ कि ये इस मॉडल का एक कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत टाइम इस मॉडल में सेम प्रॉब्लम आता है। तो आपको जो सॉल्यूशन मैं आज दूंगा, तो आप लोगों को जब कभी भी ये मॉडल आपके पास आए तो कुछ काम नहीं करना, डायरेक्टली जो मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा वही आप लोगों को करना है। आप 1 मिनट में इस बोर्ड को रिपेयर कर पाओगे। यही इस बोर्ड का सॉल्यूशन है और आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, फर्स्ट इमेज में मॉडल नंबर ठीक से आप लोगों को नहीं दिख रहा था। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है B75MAE33। ये MSI कंपनी का एक बोर्ड है, आप लोग देख पा रहे हो। और ये PCH आर्किटेक्चर का बोर्ड है। तो सबसे पहले इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है और क्या प्रॉब्लम आता है कि इस बोर्ड में इस तरह का एक प्रॉब्लम आता है कि बोर्ड कभी कभी ऑन हो जाता है। बोर्ड कभी कभी ऑन होता है और कभी कभी ऑन नहीं हो पाता। यानी कि इन दिस मदरबोर्ड प्रॉब्लम इज दैट समटाइम दिस मदरबोर्ड ट्रिगरिंग ऑन एंड समटाइम इज नॉट ट्रिगरिंग। तो इस बोर्ड का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ये कभी कभी आप जब पावर बटन से इसको ऑन करना चाहते हो तो ये ऑन हो जाता है कभी, और कभी ऑन नहीं होता। ठीक है, इस तरह का भी प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं काफ़ी टाइम डेस्कटॉप मदरबोर्ड में। तो इस तरह का जो मोस्टली प्रॉब्लम आता है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कमिंग मोस्टली बिकॉज ऑफ द आवर सीमोस एंड आरटीसी सर्किट। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं PCH आर्किटेक्चर के बोर्ड में, ये मोस्टली 95% किसकी वजह से आता है कि या तो हमारा सीमोस सर्किट और आरटीसी सर्किट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। एंड इन दिस मदरबोर्ड प्रॉब्लम इज in my RTC circuit, but I am saying to one thing here that मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा। in this model when problem coming of that no power on, not triggering on, we have to check before power on condition total 11 standby voltage। इस मॉडल में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस मॉडल में जब कभी भी नो पावर ऑन का प्रॉब्लम आता है तो हमें बिफोर पावर ऑन, जो हमारे डेस्कटॉप का हम स्टेप लेते हैं कि बिफोर पावर ऑन, बिफोर प्रेसिंग पावर बटन, आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन, इस तरह का जो हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं, तो इसमें बिफोर पावर ऑन हमें इस मदरबोर्ड में, इस मॉडल में टोटल 11 स्टैंड बाई वोल्टेज जो इसमें होते हैं वो चेक करने होते हैं। तो इस बोर्ड में हमने ये चेक किया, 11 स्टैंड बाई वोल्टेज हमने चेक करते गए। तो इस बोर्ड में हमें क्या मिला? इस बोर्ड में हमें मिला RTC रीसेट जो इसका था। इन दिस बोर्ड आई एम गेटिंग द प्रॉब्लम RTC रीसेट
when its on RTC reset is available 3.3 volt. When it can't on, when it not power on, then this 3.3 volt of the RTC reset is going to low slowly, 3.3 volt to slowly it becoming 2 volt, only 2 volt. So that time this my motherboard not getting on. तो RTC reset सर्किट चेक किया, RTC reset वोल्टेज हम जब चेक करते हैं 3.3 वोल्ट जब ये होता है बोर्ड हमारा ऑन रहता है। जब ये ऑन नहीं होता था तब RTC रीसेट हम लोग चेक करते, तो RTC रीसेट जो इसका 3.3 वोल्ट से 2 वोल्ट हो जा रहा था लो। तो ये मेरे को एक प्रॉब्लम यहाँ के मिल गया। आई फाउंड दिस प्रॉब्लम। नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट इमेज, you can see here this motherboard RTC circuit available here. I'm checking here RTC reset here should be 3.3 volt, but when it's not getting on, here voltage become 2 volt only. So this motherboard not getting on. जब कभी भी ये motherboard on नहीं होता था तब क्या होता था कि ये सिर्फ 2 वोल्ट बन जा रहा था, लो हो जा रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कल्प्रिट दिस कैपेसिटर, this SMD capacitor C, its position C520, C520। जब कभी भी ये मदरबोर्ड ऑन नहीं होता था तो ये RTC सर्किट का जो एक कैपेसिटर है जो C520, ये मेरे को सबसे पहले कल्प्रिट लगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में आप लोगों को दिखाता हूँ, इसका बोर्ड व्यू का इमेज भी आप लोग देख रहे हो इस कैपेसिटर का। तो जस्ट हमें क्या करना है, जस्ट रिमूव दिस कैपेसिटर, दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन दिस मॉडल, जस्ट रिमूव दैट कैपेसिटर। हमें सिर्फ क्या करना है, इस कैपेसिटर को रिमूव करना है। और इस मॉडल का एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम इज दिस ऑफ दिस मदरबोर्ड। whenever this type of problem coming, sometime on sometime not getting on, जब कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए कि कभी कभी ऑन हो जा रहा है कभी कभी ऑन नहीं हो रहा है, तो आप लोग सबसे पहले आंखें बंद करके कुछ भी सोचे बिना, कुछ भी चेकिंग किए बिना, सबसे पहले ये जो कैपेसिटर की यहाँ पे पोजीशन दिखाई है मैंने, whenever this type of problem coming in this model to you, sometime on sometime not getting on, without wasting your time, without any checking, just one do first, just first of all do one thing, that just remove this C524 capacitor. This capacitor location I am marking here, you can see I am position of the cap I am written here. तो जब कभी भी इस तरह का इस मॉडल में प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को एक ही काम करना, कुछ भी सोचे बिना, इस तरह का प्रॉब्लम इस मॉडल में आए कुछ भी सोचे बिना, कुछ भी चेकिंग किए बिना, डायरेक्टली क्या कीजिए, डायरेक्टली इसमें आप लोग एक कैपेसिटर की पोजीशन मैंने आप लोग दिखा दी यहाँ पे इस जंपर के बाजू में, इस कैपेसिटर को डायरेक्टली रिमूव करो, आपका काम हो जाएगा अगर इस मॉडल में आप लोगों को ये प्रॉब्लम आता है तो। और देख रहे हो आप इस कैपेसिटर भी यहाँ पे दिखा है, कैपेसिटर लीकी हो सकता है, इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम आता है। आई एम शोइंग दिस कैपेसिटर ऑल्सो हियर विद द मैग्नीफायर, यू कैन सी, एंड यू कैन सी माई डिस्प्ले इज ऑल्सो कमिंग इन दिस इमेज। आप लोग देख पा रहे हो डिस्प्ले भी हमारा आ गया।